यूनिट हमारा वही है, सेल मेम्ब्रेन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, इस यूनिट में अब तक हमने बहुत सारी बातें की हैं। ठीक है, एज यूजुअल कहानी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम दी डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है राजा बेटा, सेल डिस्कवरी हमने डिस्कस की थी कि किस तरीके से रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर करा, फिर स्लोली स्लोली डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आते गए और इनमें चीजें ऐड करते गए, और उसके बाद डेवलप हुई सेल थ्योरी। ठीक है राजा बेटा, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सिकंदर, वो सेल से बने हुए हैं। ठीक है जी, सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिविंग यूनिट ऑफ बॉडी कहा जाता है। लिविंग यूनिट आपको याद रखना है। अच्छा राजा बेटा, इसके बाद ये कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल से बना हुआ है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। कुछ एक सेल से बने हुए हैं तो कुछ बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। ये इस थ्योरी के मेन पॉइंट है कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। एज सिंपल एज दैट, रॉस ब्रिचू का ये कहा जाना है। इसके बाद टेक्निक्स थी इस यूनिट के अंदर, बहुत सारी टेक्निक्स। ठीक है, अगर हम कहानी स्टार्ट करें तो सबसे पहली टेक्निक कौन सी थी पता है आपको? सेल फ्रिक्शनेशन टेक्निक। ठीक है, सेल फ्रिक्शनेशन। राजा बेटा, सेल फ्रिक्शनेशन एक टेक्निक है जिसमें हम टिश्यू में से सेल और सेल के अंदर सेल के ऑर्गेनेल जो हैं उनको डेंसिटी और मास की बेस पर अलग करके उनकी स्टडी करते हैं, सेल फ्रिक्शनेशन। उसके बाद दूसरी थी डिफरेंशियल स्टैनिंग। डिफरेंशियल स्टैनिंग ये एक टेक्निक है जिसमें हम कलर वगैरह दे करके राजा बेटा और पार्ट्स को डिफरेंट बनाते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। दूसरा तरीका ये था। तीसरी टेक्निक थी माइक्रो डायसेक्शन। ठीक है जी, माइक्रो डायसेक्शन यानी जो एम्ब्रियो के सेल्स थे उनको सेपरेट कर धर के और उनकी स्टडी करना, किस तरीके से कौन सा सिस्टम पहले डेवलप करेगा, उसका क्या इफेक्ट है। ये थी माइक्रो डायसेक्शन। चौथी टेक्निक टिश्यू कल्चर थी, जिसमें हमने सिंगल एक पीस से पूरे का पूरा ऑर्गन या पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप किया था। ये टेक्निक फर्स्ट टाइम यूज करी थी स्टीवर्ट ने। स्टीवर्ट टिश्यू कल्चर, ये टेक्निक जो है ना टिश्यू कल्चर वाली टेक्निक राजा बेटा, कि जिस साइंटिस्ट ने यूज करी थी ना, अकॉर्डिंग टू आवर बुक ही वाज स्टीवर्ट। अच्छा, स्टीवर्ट का जो कारनामा है ना वो ये है सिकंदर कि इन्होंने कैरोट बनाई थी। कैरोट, एक सिंगल सेल लिया था, ठीक है, और सिंगल सेल से पूरी की पूरी कैरोट समझते हैं आप जी, पूरे के पूरी गाजर डेवलप की थी इन्होंने लेबोरेटरी के अंदर। और उसके बाद ये टिश्यू कल्चर, ये प्रोसेस जो है वो मशहूर हुआ। इसके अलावा हमने क्रोमेटोग्राफी भी देखी थी कि क्रोमेटोग्राफी ये एक तरीका है जिसमें हम पेपर को यूज करते हुए राजा बेटा चीज़ों को अलग करते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, कैसी रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बेस पर राजा बेटा हम देखते हैं कि कौन सा सब्सटेंस मौजूद है, कितना डेंसर है, कितना कम है, वगैरह वगैरह। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी थी। इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेसिफिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये एक टेक्निक है जिसमें हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेल एंड इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस था। ठीक है राजा बेटा। और लास्ट में माइक्रोमेट्री, माइक्रोस्कोपी भी थी। माइक्रोस्कोपी यानी माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी करना। माइक्रोमेट्री का मतलब ये था राजा बेटा कि माइक्रोस्कोप की मदद से चीज़ों की लेंथ मेजर करना। जी हाँ, सेल की लेंथ मेजर करना, बैक्टीरिया की लेंथ मेजर करना, ऑर्गेनेल की लेंथ मेजर करना, दैट्स व्हाट्स कॉल्ड द माइक्रोमेट्री। ये सारी टेक्निक्स जो है वो हमने रिकॉर्ड भी की नहीं, अवेलेबल है ना चैनल पर। इसके बाद हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है सेल के कंपोनेंट। ठीक है राजा बेटा, सेल कंपोनेंट कौन कौन से मेन कंपोनेंट हमें डिस्कस करने हैं वैसे इस यूनिट के अंदर? जी वेरी गुड, सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन, देन ओके सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे आगे चल के साइटोप्लाज्म, देन न्यूक्लियस। अच्छा राजा बेटा, एक बात याद रखिएगा हमेशा, वो ये कि ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल जब हम डिस्कस करते हैं ना, जो हमने पढ़ ली है वैसे, तो सेल वॉल के अंदर क्या क्या याद रखना है आपको? सबसे पहले सेल वॉल के अंदर जी वेरी गुड, एक तो इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए डेफिनेशन कि इट इज एन आउटर मोस्ट बाउंड्री। ठीक है राजा बेटा, इन केस ऑफ मेनी सेल्स। अच्छा, उसके बाद इसकी केमिकल कंपोजिशन। हमने जो सेल वॉल डिस्कस की है वो कौन सी, किसकी सेल वॉल पढ़ी है राजा बेटा? प्लांट की। प्लांट की सेल वॉल का चीफ कंपोनेंट कौन सा है? सिर्फ नहीं, चीफ कंपोनेंट सेल्यूलोज। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन। और तीसरा उसका फंक्शन क्या है, ये तीन चीजें याद रखी जाती है। साइटोलॉजी, इस पूरे यूनिट को हम साइटोलॉजी कह सकते हैं। सेल लॉजी मींस स्टडी, सेल अगर हम उन ऑर्गेनल की स्टडी कर रहे हैं ना, वो सेल से रिलेटेड है, साइटोलॉजी कहा जाएगा। सिंपल
है बेटा सिकंदर, ये चीजें हमने पढ़ दी, सेल वॉल हमने पढ़ दी, सेल मेम्ब्रेन की बात चल रही है, बहुत सारी बातें हमने की हैं, बहुत सारी आज करेंगे। साइटोप्लाज्म डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियस डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटा आज जो हमें सेल मेम्ब्रेन में पढ़ना है ना, वो बेसिकली मॉड्यूल्स पढ़ने हैं कि भाई बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, वो मॉड्यूल्स डिस्कस करते हैं। लेकिन अगेन मॉडल पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। कौन सी है वो बातें? ठीक है, अब तक हमने सेल मेम्ब्रेन के केस में देख लिया कि ये एक आउटर बाउंड्री होती है जिसका काम है सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करना। ठीक है, एक बाउंड्री है जो कि सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। ठीक है, पहली बात ये क्वासी फ्लूइड होती है। क्वासी फ्लूइड व्हाट डज इट मीन? जेल लाइक। ठीक है, वेरी गुड। इसको फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व करा था हम साइंस का नाम क्या था जी? शॉन। वेरी गुड, शॉन। ठीक है जी, और उसके बाद क्रेमर एंड निगेली ने भी इसे ऑब्जर्व करा है कहीं ना कहीं। निगेली इन दो साइंटिस्ट ने भी इसे ऑब्जर्व करा, क्रेमर एंड निगेली ने। पोवेल का भी नाम आता है क्रेमर। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन वो भी हमने डिस्कस कर ली थी। क्या थी इसकी केमिकल कंपोजिशन? जैसे जी क्या कौन सी 3 चीजें बताई गई थी आपको जी? जी प्रोटीन और सब प्रोटीन लिपिड जी और वेरी गुड प्रोटीन सबसे पहले तो लिपिड है जी, उसके बाद प्रोटीन देन कार्बोहाइड्रेट। अगर बेटा इट वर्क्स टू बी रिपीटेड, ये याद रखना इज इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट का ओलिगोसैकेराइड। अच्छा लिपिड हमें बताइए सिकंदर कौन कौन से लिपिड मौजूद है इसके अंदर? फॉस्फोलिपिड। वेरी गुड, सबसे मेन तो यही है जी फॉस्फोलिपिड। इसके अलावा और कोई है जी? कोलेस्ट्रॉल, याद रखिएगा कोलेस्टेरॉल। इसके अलावा स्फिंगोलिपिड। ठीक है, स्फिंगोलिपिड। ये प्रोटीन कौन सी है? 2 तरह की प्रोटीन है जी, मुश्किल नहीं है। ठीक है राजा बेटा, एक प्रोटीन जो है उसे हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल जो किनारों की तरफ है। ठीक है, अच्छा ओलिगोसैकेराइड ना 2 तरह के हैं, पता है कौन से? ओलिगोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड कौन से हैं? ग्लूकोसामीन, ग्लाइकोकैलेक्स, ग्लाइकोकैलेक्स। चलें ठीक है, ग्लाइकोकैलेक्स याद रखते हैं। सर दूसरा ग्लूकोसामीन। ठीक है, वो नहीं होता, वो भी होता है लेकिन हम जिक्र नहीं करते उसका। ग्लाइकोकैलेक्स याद रखना है, उस दिन में ग्लाइकोकैलेक्स का जिक्र नहीं। देखिए फॉस्फेट के बारे में बात ये मशहूर है कि भाई एक ऐसे टाइप का मॉलिक्यूल है जिसके 2 पार्ट होते हैं, देयर इज हेड, देयर इज टेल। हेड जो होगी वो क्या होगी? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, टेल क्या होगी? हाइड्रोफिलिक। ठीक है, अच्छा रिजल्ट मैंने बताया था सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट और सेल का इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट दोनों में वाटर मौजूद है। ठीक है, ये जो हेड है ना, हेड ये बीइंग ए वाटर लवर, बीइंग ए हाइड्रोफिलिक, ये चाहते हैं कि हम वाटर वाले साइड हो, और जो इसकी टेल है तो वो हाइड्रोफोबिक है, भाई वो चाहती है हम वाटर से अवे हैं, वाटर से दूर रहें। ठीक है, ये चाहती है कि हम वाटर से दूर रहें। तो फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल है ना वो आपस में पहले करते हैं डिस्कशन कि भाई क्या करना है। हेड कहते हैं भाई हमें तो वाटर चाहिए, टेल कहती है भाई हमें वाटर वगैरह नहीं चाहिए। तो हेड कहते हैं हम ऐसा करते हैं कि हम कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि हम वाटर की तरफ चले जाते हैं, अंदर से भी बाहर से भी, और आप जो टेल हो ना वो आमने सामने आ जाओ। तो हमारे पास अलग अलग फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल होंगे ऐसे, देखो ये रहा एक, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा। इसका हेड, इसको वाटर चाहिए, ये इस तरीके से अरेंज करेंगे। सर ये पोलर होगा, नॉन पोलर वाला से क्या होगा ना बेटा? तो जो इसकी हाइड्रोफिलिक हेड है ये पोलर है ना, और हाइड्रोफोबिक जो टेल है ये नॉन पोलर है। देखो ठीक है जी, जो इसकी हेड है यानी हाइड्रोफिलिक वाटर लवर, कोई नहीं, ये जो है पोलर है। ठीक है, और ये बड़ी टेल दिख रही है ना क्योंकि उसमें कार्बन हाइड्रोजन है। तो राजा बेटा और लिपिड पार्ट होता है, तो ये हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर ऐसा है। ठीक है, कोई सवाल है? सिर्फ ना सिर्फ कोई सवाल नहीं है।
देखो अब क्या होगा कि इस तरफ भी वाटर है, इस तरफ भी वाटर है। हेड बोलेंगे भाई हम वाटर की तरफ अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, और टेल जो है वो आमने सामने आ जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड की दो लेयर बन जाती है। एक लेयर नंबर 1 ये रही और लेयर नंबर 2 ये रही, ठीक है। दैट्स व्हाई सेल मेम्ब्रेन को इसमें डिफाइन किया जाता है, इट इज अ लिपिड बाइलेयर, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को लिपिड बाइलेयर भी कहते हैं। अब मैं आपको अलग अलग नेम बताता हूँ सेल मेम्ब्रेन के। इसको एक तो लिपिड बाइलेयर भी कहते हैं, यस, दो लेयर है या नहीं है, सिंगल साजिद कंफर्म करेंगे इस बात को। याद करना तो एरिया के हैं या नहीं, इसमें लेयर है लिपिड की, है एक ये कौन से लिपिड की, फॉस्फोलिपिड की, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है ना बेटा, याद रखिएगा। इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पर, नहीं चलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा एक और बात बताऊँ, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अच्छा एक बात और आप याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन तो हम डिस्कस कर रहे हैं, आगे जितने भी ऑर्गेनेल डिस्कस करेंगे, वेदर इट इज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम मतलब मेम्ब्रेन नहीं, चले ठीक है, न्यूक्लियस, जितने भी ऑर्गेनेल में डिस्कस कर रहे हैं जिन पर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अगेन आगे जितने भी सेल ऑर्गेनेल में डिस्कस कर रहे हैं जिन पर मेम्ब्रेन मौजूद होती है राजा बेटा, उन सब मेम्ब्रेन की कॉन्फ़िगरेशन, केमिकल कंपोजिशन, अरेंजमेंट, हर चीज सेल मेम्ब्रेन से असेंबल करती है विद स्लाइट मॉडिफिकेशन, हल्की फुल्की सी मॉडिफिकेशन। जी सर, अगर जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जो मेम्ब्रेन होती है वो भी सेल मेम्ब्रेन की तरह बिल्कुल बनी है, वो सेल मेम्ब्रेन जैसी होती है, फंक्शन इसकी तरह ही है। बिल्कुल, जो उसके फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, केमिकल की मौजूदगी की वजह से। वो जब हम इंडिविजुअल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे ना तब मैं आपको जरूर बता दूंगा। लेकिन एक बात दिमाग में आपको रखनी है वो ये कि भाई सेल मेम्ब्रेन चाहे सेल की मेम्ब्रेन हो चाहे इसके ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन हो, भाई इनकी केमिकल कंपोजिशन और बनावट तो सेम है, भाई सब लिपिड बाइलेयर से बनी होती है और ये तीन ही मेन कंपोनेंट उनके अंदर होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैंने बताया था कि हमने भी कहा ना कि सेल मेम्ब्रेन क्वाजी फ्लूइड है, जेल जैसी है, जो जेल जैसी नेचर है ना इसकी, वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से मेंटेन है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ना सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है। यहाँ पर लिख देता हूँ वो लिख देना क्वाजी फ्लूइड, ओके, क्वाजी फ्लूइड, व्हाट इज मीन बाय क्वाजी फ्लूइड वर्ड, जेल, इसका मतलब होता है जेल और इट इज मेंटेन बाय आवर बिलव्ड कोलेस्ट्रॉल, फ्लूइडिटी। कोलेस्ट्रॉल बहुत ही कम मौजूद होता है, ठीक है। स्फिंगोलिपिड का काम ये है कि वो कोलेस्ट्रॉल के साथ फ्लूइडिटी को एनहांस करता है, दोनों मिलकर काम करते हैं। हाँ, इंटीग्रल प्रोटीन पर आते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इंटीग्रल प्रोटीन है ना, ये एक चैनल बनाती है, रास्ते जिनसे आयंस का आना जाना होता है, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन या तो अंदर से अटैच होंगी, ठीक है, या तो बाहर से अटैच होंगी, एक ही किनारे पर अटैच होंगी। इनके बहुत सारे काम हैं, ठीक है। जो बाहर अटैच होंगी जैसे ये अच्छा बेटा, वो रिसेप्टर बन जाएंगी, समझते हैं आप रिसेप्टर, भाई हार्मोन को एक्ट करना है से फॉर एग्जांपल सेल पर, तो वो रिसेप्टर पर आकर अटैच होगा। इस तरीके से सेल के अंदर भी रिसेप्टर मौजूद होंगे, एक तो इनसे रिसेप्टर बनेंगे। सेल में एंजाइम भी मौजूद होते हैं, एंजाइम सर ये बनेंगे दोनों प्रोटीन से, जी बिल्कुल प्रोटीन से बनेंगे। कुछ प्रोटीन आर पर कुछ एक साइड पर मौजूद होते हैं। और मैंने बताया था कुछ प्रोटीन है ना वेलकम करने के लिए भी ना बैठी हुई होती है, सब्सटेंस का वेलकम करने के लिए खड़ी हुई होती है, ठीक है, दोनों हाथों से। उन प्रोटीन को क्या कहते हैं, कैरियर प्रोटीन भी इनमें से एक है। कैरियर प्रोटीन बोलती है भाई सब्सटेंस जो जा नहीं सकता ना वो आए, मैं उसको लेके चलूंगी एक साइड से दूसरी साइड। तो चैनल प्रोटीन का काम क्या है? चैनल प्रोटीन पूरा रास्ता है समझो, जिसके थ्रू सब्सटेंस एक साइड से दूसरे साइड से आ जाएगा। कैरियर ऐसे नहीं है, कैरियर यानी लेके जाने वाला, ये एक साइड से लेकर के बिल्कुल सवारी की तरह है। इस तरीके से बस में बैठते हैं, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप, ये दो काम करती है, एक साइड से उठाकर दूसरी साइड पर, ये प्रोटीन की बनी है। बिल्कुल ये भी प्रोटीन से बनी हुई है।